एक ऐसा देश, आज भी उस देश की कैपिटल में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, जहां लोग अपनी प्रोग्रेस पैसों से नहीं, खुशी से मेजर करते हैं। ये देश है भूटान। एक छोटा सा हिमालयन किंगडम जिसे सबसे खुश देश कहा जाता है, पर कोई रैंकिंग से नहीं, बल्कि उस देश का फिलोसॉफिकल एंड सिंबॉलिक आइडिया से। आज हम जानेंगे भूटान देश का हैप्पीनेस का सीक्रेट्स। भूटान एक टीनी कंट्री है जो इंडिया और चाइना के बीच में छुपा हुआ है। पॉपुलेशन सिर्फ 8 लाख के आसपास है, लेकिन दुनिया जब भी हैप्पीनेस और पीस की बात करती है तो भूटान का नाम टॉप पर होता है। क्या है ऐसा इन लोगों के लाइफ में जो इन्हें इतना खुश बनाता है, जबकि दुनिया की बड़े बड़े कंट्रीज डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। साल 1970 में जब दुनिया जीडीपी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे रेस कर रही थी, भूटान के फोर्थ किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक ने एक बड़ा बोल्ड अनाउंसमेंट किया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब पैसा नहीं, खुशी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और तब से भूटान एक ऐसा कंट्री बन गया है जहां सिस्टम और सोसाइटी दोनों हैप्पीनेस पर डिजाइन किया गया है। सबसे पहला और यूनिक कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। भूटान में सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही नहीं, बल्कि 4 चीज़ों का मेजर किया जाता है। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा कल्चरल प्रिजर्वेशन, तीसरा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और चौथा गुड गवर्नेंस। मतलब अगर एक नया प्रोजेक्ट से पैसा तो आता है, लेकिन लोगों की मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है तो भूटान उसे रिजेक्ट कर देता है। इंडिया में अक्सर हम डेवलपमेंट को जीडीपी से जज करते हैं, लेकिन भूटान कहता है आप कितने खुश हो वही असली प्रोग्रेस है। भूटान दुनिया का पहला और अभी भी एकलौता कार्बन नेगेटिव कंट्री है। मतलब ये जितना कार्बन प्रोड्यूस करता है उससे ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है। 70% ऑफ लैंड फॉरेस्ट से कवर्ड है, और भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि ये कभी भी 60% से कम नहीं होना चाहिए। भूटान के लोग फ्रेश माउंटेन एयर में जीते हैं। नेचुरल ब्यूटी उनके स्ट्रेस को ऑटोमेटिकली कम कर देती है। एक और फैसिनेटिंग फैक्ट है, भूटान की कैपिटल थिम्पू में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। साल 1995 में एक बार ट्रैफिक सिग्नल लगाया था, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। उन्हें लगा कि ये कोल्ड और रोबोटिक लगता है। आज भी इंटरसेक्शन पर स्मार्टली ड्रेस्ड ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल से गाड़ियों को कंट्रोल करते हैं। ये छोटी सी चीज़ उनके ह्यूमन टच और कम्युनिटी वैल्यूज को दिखाती है। एक और यूनिक बात, भूटान में साल 1999 तक टीवी और इंटरनेट अलाउड ही नहीं था, जबकि बाकी दुनिया केबल टीवी और सोशल मीडिया में बिजी थी। भूटान के लोग अपने कल्चर और कम्युनिटीज़ में बिजी थे। किंग ने खुद अनाउंस करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया। भूटान की बुद्धिस्ट कल्चर ही उनका हैप्पीनेस का कोर है। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और फेस्टिवल उनकी डेली लाइफ का पार्ट है। जब दुनिया मटेरियलिस्टिक रेस में भाग रही थी, भूटान के लोग अपनी इनर पीस को प्रायोरिटी देते हैं। इंडिया में भी जब भी लोग योगा मेडिटेशन ज्वाइन करते हैं तो उनकी लाइफ ज़्यादा काम हो जाता है। भूटान ये प्रैक्टिस हर घर हर विलेज में नेचुरली होता है। भूटान के लोग सिंपल और कंटेंट लाइफस्टाइल जीते हैं, ना ज़्यादा लग्जरीज ना ज़्यादा ग्रीड। यहाँ लोग फैमिली और कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। विलेजेस में लोग खेती और घर के काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। भूटान में हर किसी को अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना ज़रूरी है। मेन के लिए घो और वुमेन के लिए कीरा। चाहे ऑफिस हो या स्कूल, ये ड्रेस कोड उन्हें अपनी रूट से जुड़ा रखता है। और इसी वजह से वहाँ के लोगों को लोनलीनेस, स्ट्रेस और कंपटीशन जैसे इशू फेस कम करना पड़ता है। हमारे इंडियन मिडिल क्लास फैमिली भी जब भी नोटिस करेंगे कि जब हम सिंप्लिसिटी और डेप्थ फ्री लाइफ अडॉप्ट करेंगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। भूटान ने अपने कल्चर और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनिक टूरिज्म पॉलिसी बनाई है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट को एक डेली सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी देना पड़ता है। इसे एंश्योर होता है कि सिर्फ सीरियस ट्रैवलर्स ही आए और ओवर टूरिज्म ना हो। हर साल भूटान आने वाले सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया से ही होते हैं, और सबसे खास बात, इंडियन सिटीजन को भूटान जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक एंट्री परमिट लगता है जो इजीली एयरपोर्ट या बॉर्डर पे मिल जाता है। लेकिन एक स्मॉल फ़ी देना पड़ता है जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी। भूटान दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट एंटी टोबैको लॉ फॉलो करता है। पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग कम्प्लीटली बैंड है, और सिगरेट्स इंपोर्ट करना बहुत ही टफ है। ये स्टेप लोगों की हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को सेफ रखता है। तो दोस्तों, भूटान का सीक्रेट क्लियर है, बैलेंस बिटवीन नेचर और डेवलपमेंट, मनी और सिंप्लिसिटी, ट्रेडिशन और मॉडर्न लाइफ। उनका फार्मूला सिंपल है, पीस ऑफ माइंड इज रियल वेल्थ। शायद इसी वजह से भूटान को हैप्पीएस्ट कंट्री कहा जाता है। और हम सब के लिए एक बड़ा लेसन है कि हैप्पीनेस पैसों से नहीं, बल्कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और इनर पीस से आती है। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया देश की कहानी के साथ।